हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल की क्लास 17। देखो, राज्यों का पुनर्गठन। फालतू बात कुछ नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आएंगे, सीधा टॉपिक करेंगे, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन। भारत की आज़ादी के समय कौन कौन से क्षेत्र भारत में थे? तो ब्रिटिश भारत, ब्रिटेन द्वारा प्राप्त हुआ था, ये देसी रियासतें थी, और फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशक क्षेत्र थे। प्रारंभ में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। तो भाग 1 में 9 राज्य थे, भाग 2 में देसी रियासतें थी और 9 राज्य थे, भाग 3 में 10 राज्य थे और भाग 4 में 1 राज्य था। भारत की आज़ादी के समय राज्य कितने थे? 29 थे। धारा आयोग कब गठित हुआ था? जून 1948 में गठित हुआ था। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस S.K. धर। प्रथम भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है धर आयोग को। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? इसने कहा था भाषाई आधार पर जो है राज्य नहीं होने चाहिए। राज्य प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक समीपता के अकॉर्डिंग होने चाहिए, मतलब कि ये सब चीज़ें उसमें देखी जानी चाहिए, तब राज्यों का गठन होना चाहिए। फिर जेवीपी समिति बनी। जेवीपी समिति में जे है जवाहरलाल नेहरू, वी है वल्लभ भाई पटेल और पी है पट्टाभी सीतारामैया। तो ये समिति का गठन हुआ था धर आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए। धर आयोग का फेवर किया था इस कमेटी ने कहा था कि धर आयोग की बात सही है। पट्टाभी श्री रामालू, आंध्र प्रदेश, तो इन्होंने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। तो इन्होंने भूख हड़ताल की इसके लिए 58 दिनों तक। इन्हें अमरजीवी की उपाधि मिली थी इस दौरान। भाषाई आधार पर गठित प्रथम प्रदेश है आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में, उस समय राजधानी थी इसकी कुर्नूल। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1 नवंबर 1956 को। फजल अली आयोग आया, फिर कब आया था? 29 दिसंबर 1953 को। इसकी रिपोर्ट आई थी 30 सितंबर 1955 को। अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में। उस टाइम 14 प्रांत प्लस 6 यूटी बने थे। भाषाई आधार पर गठित राज्य टोटल कितने हैं? आज के टाइम में 4 हैं। 1960 में बम्बई से 2 बने थे, एक तो महाराष्ट्र और एक गुजरात। महाराष्ट्र का गठन हुआ था मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात का गठन हुआ था गुजराती भाषा के आधार पर। 1961 में दादर नागर हवेली, जो कि पुर्तगालियों से छुड़ाई गई थी, ये आज के टाइम में एक यूटी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा, यह भी पुर्तगालियों से छुड़ाया गया था और स्टार्टिंग में जो गोवा है ये यूटी था, बाद में इसको राज्य बनाया गया। 1962 में पांडिचेरी बना था यूटी, ये फ्रांस से छुड़ाया गया था। 1963 में असम से नागालैंड बना और 1966 में शाह आयोग की रिपोर्ट आई। पंजाब का पुनर्गठन हुआ, पंजाब से फिर हरियाणा को बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा का गठन हुआ और हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर। हिमाचल प्रदेश 1971 में पूर्ण राज्य बना, पहले ये भी यूटी था और चंडीगढ़ को यूटी बनाया गया। तो पंजाब से कितने राज्य अलग हुए हैं? एक तो हिमाचल प्रदेश और एक चंडीगढ़, ये 3 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, ये 3 इससे अलग हुए हैं। 1969 में असम से मेघालय बना, उपराज्य बना था। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय पूर्ण राज्य बने थे। 1974 में सिक्किम बनाया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,
गोवा को पूर्ण राज्य की वो दी, मतलब बनाए गए। सन 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी से अलग करके बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया 9 नवंबर 2000 को, और झारखंड को बिहार से अलग किया गया 15 नवंबर 2000 को। 2 जून 2014 इसमें इस उस टाइम तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। अक्टूबर 2019 जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया गृह मंत्रालय के द्वारा। तो जम्मू कश्मीर से अलग करके लद्दाख बनाया गया, मतलब फिर पहले जम्मू कश्मीर था, फिर इसमें से कट करके लद्दाख को बनाया गया, फिर ये दोनों को यूटी बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इन सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी, और उसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मोस्टली। अगर वीडियो पसंद आई हो या मेरी सीरीज़ जो मैंने चला रखी है इतनी मेहनत करके, अगर वो आपको अच्छी लग रही हो, तो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।